नमस्कार, मैं वरुण कुमार। एलआईसी के शेयर धारक भले ही इसके प्रदर्शन से नाखुश हैं, लेकिन पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। आज मैं आपको बताऊंगा एलआईसी कौन सा नया प्लान लेकर आई है। स्वागत है आपका मनी टाइम में, जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने एक नया पेंशन प्लस प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की खासियत यह है कि आपको सिर्फ एक बार ही प्रीमियम देना होगा। अगर आप एक बार में पूरा प्रीमियम नहीं देना चाहते तो रेगुलर प्रीमियम देकर पेंशन प्लान लेने का भी ऑप्शन है। इस प्लान को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीद सकते हैं। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। पॉलिसी धारक को 4 तरह के फंड्स में से किसी एक में निवेश करने का जो विकल्प है वो चुनना होगा। अगली खबर है ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बिक्री बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां बड़ी तैयारी में जुट गई हैं। फेस्टिव सीजन नजदीक आ रहा है और कंपनियां बड़ी तैयारियां कर रही हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान बिक्री सालाना आधार पर 28% बढ़कर 11.8 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट की तैयारियों में जुट गई हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों ही जल्द फेस्टिव सेल की शुरुआत भी करने वाली हैं। रेडसीर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 की तुलना में इस साल फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन खरीदने वालों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। अब चलिए बताते हैं आपको छोटे बैंक के बड़े धमाके के बारे में, जो दे रहा है बड़े बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। नई ब्याज दरें 8 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक जनरल पब्लिक के लिए 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 3.5% से लेकर 6% तक ब्याज की पेशकश कर रहा है। वहीं सीनियर सिटीजन को 4% से लेकर 6.50% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 888 दिन की एफडी पर बैंक ग्राहकों को अधिकतम 7.25% का ब्याज देगा। आज की चौथी खबर है इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों से जुड़ी हुई। चलिए जानते हैं इसके बारे में। IRDAI के मुताबिक जल्द ही आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में खोल सकेंगे। आप अपने नाम से एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल पाएंगे और अपनी सभी लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को इस अकाउंट नंबर से लिंक कर सकेंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक इससे पॉलिसी होल्डर्स को सुविधा होगी और वो एक ही जगह अपनी सारी पॉलिसियों की मॉनिटरिंग कर पाएंगे और सभी डेटा को एक ही जगह देख सकेंगे। IRDAI बीमा संगम को भी शुरू करने की योजना बना रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पॉलिसी की बिक्री, दावों का क्लेम और भुगतान से जुड़ी तमाम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। म्यूचुअल फंड के जरिए संपत्ति निर्माण करने वालों के लिए है ये अगली खबर। कोटक MF ने लॉन्च किया है बिजनेस साइकिल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड ने बिजनेस साइकिल फंड को लॉन्च किया है। ये फंड अलग अलग सेक्टर्स में अपने पोर्टफोलियो को रोटेट करेगा। ये ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन्हें इकोनॉमी की मौजूदा साइकिल से फ़ायदा हो सकता है। ये न्यू फंड ऑफर 7 सितंबर को खुल चुका है और 21 सितंबर को बंद होगा। कोटक बिजनेस साइकिल फंड अपना 80% पैसा थीम के मुताबिक ऐसे सेक्टर में निवेश करेगा जिनका प्रदर्शन मौजूदा बिजनेस साइकिल में बेहतर रहने की उम्मीद है। यह फंड ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी में मौजूदा बिजनेस साइकिल की पहचान करने के लिए कई तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेगा। हालांकि बिजनेस साइकिल थीम पर आधारित म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपेक्षाकृत नए हैं। इस कैटेगरी के सिर्फ कुछ फंड मार्केट में उपलब्ध हैं। बिजनेस साइकिल फंड की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि फंड मैनेजर्स बिजनेस साइकिल में बदलाव का फायदा उठाने के लिए सेक्टर में कब एंट्री और कब एग्जिट करता है। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। कैसे मिलेगी ये राहत, चलिए जानते हैं। सरकार अपने बफर स्टॉक से करीब 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे कुछ शहरों में उतारेगी, जहां प्याज की कीमतें अखिल भारतीय औसत दरों से ज़्यादा हैं। प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार ने 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है। उपभोक्ता मामलों का विभाग अपने बफर स्टॉक से 50,000 टन प्याज दिल्ली और गुवाहाटी जैसे शहरों को बेचेगा।
प्याज की अखिल भारतीय औसत कीमत मंगलवार को 26 रुपये प्रति किलो थी। सरकार ये प्याज 18 रुपये प्रति किलो की दर से देगी। वर्ष 2020-21 में प्याज का उत्पादन 266.41 लाख टन और खपत 160.50 लाख टन रही थी। जल्दी खराब होने की प्रकृति और रबी खरीफ फसलों के बीच अंतर के कारण प्याज की कीमतें सितंबर से दिसंबर के दौरान बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। अगली खबर 5G से जुड़ी हुई है। जियो के बाद क्या कहा है एयरटेल ने 5G को लेकर, उस पर नजर डालते हैं। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल 1 महीने के भीतर 5G सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का इरादा इस साल दिसंबर तक देश के सभी प्रमुख महानगरों में 5G सेवाएं शुरू करने का है। कंपनी के CEO गोपाल विट्ठल ने कहा कि हमारी योजना 2023 के अंत तक देश के सभी शहरी क्षेत्रों में 5G सेवा शुरू करने की है। एयरटेल का 5G नेटवर्क 4G की तुलना में 20 से 30 गुना तक तेज गति प्रदान करेगा। ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए अपने शहर में 5G की उपलब्धता के बारे में पता कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि एयरटेल 5G सिम को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को 5G मोबाइल फोन की जरूरत होगी। सर्राफा और शेयर बाजार का आज हाल कैसा रहा, चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। सर्राफा बाजार और शेयर बाजार दोनों जगह आज तेजी देखने को मिली। सोना 251 रुपए की बढ़त के साथ 51,056 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 862 रुपए की मजबूती के साथ 54,934 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। BSE सेंसेक्स 659 अंक की मजबूती के साथ 59,688 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 174 अंक बढ़कर 17,798 अंक पर बंद हुआ। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने निवेशकों की धारणा को मजबूत किया है। और आज की आखिरी खबर उन लोगों के लिए है जो बना रहे हैं नई कार खरीदने की योजना। हुंडई ने फेस्टिव सीजन से पहले दाम बढ़ा दिए हैं। हुंडई इंडिया ने अपनी ग्रैंड i10 नियोस, i20 वर्ना, i20 N लाइन, वेन्यू और क्रेटा के दाम बढ़ा दिए हैं। कंपनी ने यह कदम फेस्टिव सीजन से पहले उठाकर सबको चौंका दिया है। इससे पहले जीप इंडिया ने भी अपनी जीप कंपास की कीमत 90,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी। हुंडई ने ग्रैंड i10 नियोस की कीमत 6,000 रुपये बढ़ा दी है। हुंडई वर्ना के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 3,000 रुपये और डीजल वेरिएंट की कीमत 8,000 रुपये बढ़ा दी है। हुंडई वर्ना डीजल की कीमत 5,000 रुपये और हुंडई क्रेटा डीजल मॉडल की कीमत 3,000 रुपये बढ़ाई गई है। इसी प्रकार हुंडई i20 और i20 N लाइन की कीमत 9,000 रुपये बढ़ाई गई है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए Money9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अंत में चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।